ज्ञानवान या सच्चा मानते हो और उसको हमेशा फंसाने की कोशिश करते हो, ऐसा किसी के बारे में याद आ रहा है क्या? शास्त्री अनुराग ने बोला शास्त्री फरीसी, और बोलिए बोलिए बोलिए। शास्त्री शास्त्री फरीसी और शास्त्री फरीसी। चलिए मैक्सिमम लोगों को शास्त्री फरीसी आ रहा है। ठीक, एक मेरे ख्याल से आपके 50वें सवाल के ऊपर कुछ एक शास्त्री फरीसी वाला सवाल भी था, है ना, याद नहीं आ रहा है। तो हम जब बाइबल में देखेंगे हमें 3 चीज दिखता है, और मात्रा मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं है, हिंदी बहुत खराब है तो क्षमा करिएगा, है ना। शास्त्री, ये एक आपने बोला, एक क्या बोला आप? फरीसी। और एक और मिलेगा आपको जो बहुत थोड़ा कम दिया है, उसका ज्यादा नहीं दिया है, सदूकी। यस, बिल्कुल सही। क्या? सदूकी। ठीक है। और इनके बारे में ये सिर्फ ऐसा नहीं कि हमेशा यीशु मसीह के पीछे पड़े रहते थे, यीशु मसीह ने भी कई बार इनसे दूर रहने के लिए कहा गया है। कम से कम 3 बार या 4 बार यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा है कि तुम लोग क्या है, इन लोगों से क्या करना, दूर रहना। एक बार ऐसा कहा है, आप लोग पढ़े होंगे, याद आ रहा होगा कि शास्त्री फरीसियों के खमीर से दूर रहना। आप थोड़ा उसके नीचे आएंगे तो उसमें लिखा है कि शास्त्री फरीसियों का खमीर अर्थात उनकी शिक्षा जो वो लोग सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, उनसे क्या करना, दूर रहना। हालेलुया, ये है ना। आइए हम एक वचन को निकालते हैं जिसमें कुछ इसी प्रकार से यीशु मसीह अपने चेलों को मना कर रहा है कि इनसे दूर रहना या इनके साथ साथ या इनके बातों पर मत आना। मत्ती 5वां अध्याय उसका 20वां पद, मत्ती 5 और उसका 20। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ। हाँ, सुनिए सुनिए ध्यान से। यदि आपका वचन जल्दी नहीं निकाल पा रहे, कोई बात नहीं, आप घर में प्रैक्टिस करिए बाइबल को। आप हाँ, अभी ये जो पढ़ रहा है अनुराग देवांगन, उसकी ओर ध्यान लगाएं। हाँ, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ हाँ, कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, यस, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश ना कर पाओगे। ठीक है। यहाँ पर चेलों को यीशु मसीह कहता है और आज हमसे भी कह रहा है कि यदि तुम्हारी धार्मिकता, यदि मेरी धार्मिकता, यदि आपकी धार्मिकता शास्त्री फरीसी से बढ़कर ऊपर ना हो, यदि नहीं होगा तो हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ठीक है, शास्त्री फरीसियों से हमारा ज्ञान या हमारा धार्मिकता जो कहना चाहिए वो ऊपर होना चाहिए, कहना है, तभी हम जा पाएंगे। अब ये जानने के लिए कि इनकी धार्मिकता कितनी थी, धार्मिकता का ये लोग क्या थे, क्या काम करते थे। आप लोग पूरा 4 सुसमाचार में इनका नाम बहुत बार आया है, बहुत बार आया है कि शास्त्री फरीसी यीशु मसीह का ये लेकर आते थे, ये सवाल करते थे, वो लेकर आते थे, वो सवाल करते थे, और कुड़कुड़ाते भी थे जिसको यीशु मसीह जान भी जाता था। तो ये यीशु मसीह के पीछे पीछे एकदम दिमाग की टाइप घूमते रहते थे कि कब मौका मिलेगा उसको खा जाए। यहाँ तक कि जब षड्यंत्र की बात आती है, जब यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाने के लिए जब षड्यंत्र की बात आती है, तो भी उसमें फरीसी का नाम बहुत ज्यादा आया है। शास्त्री का फिर भी थोड़ा कम आया है, फरीसी का नाम बहुत ज्यादा आया है। तो आज हम देखेंगे शास्त्री फरीसी सदूकी एक्चुअल में थे क्या, और हम इसके द्वारा सीखेंगे। आप कई बार पढ़ते हैं, लेकिन कोई मेरे को बताए इसका मतलब कौन कौन जानता है, इन तीनों का मतलब कौन कौन जानता है? अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, फरीसी और सदूकी और शास्त्री को एक ही जैसे समझ लेते हैं, अलग है, तीनों अलग है। आज हम इसके बारे में सीखेंगे कि शास्त्री कौन थे, फरीसी कौन थे, सदूकी कौन थे। कई लोग क्या है, शास्त्री को तो थोड़ा सा जानते हैं कि हाँ शास्त्री थोड़े से अलग थे, लेकिन फरीसी और सदूकी को एकदम एक जैसे कर देते हैं। हालेलुया। तो ये तीनों अलग है। आइए हम इसके बारे में सीखते जाते हैं और आपको बताते जाऊंगा कि इन तीनों का काम क्या था, एक्चुअल में थे क्या, और तब आपको पता चलेगा कि मत्ती 5 का 20 में यीशु मसीह क्यों कह रहा है। हालेलुया। आइए सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं, शास्त्री के बारे में। किसके बारे में? शास्त्री के बारे में। शास्त्री कौन थे? आप देखिए, इसको और इसको जानते हैं, और जानते होंगे नहीं होंगे नहीं मालूम मेरे को,
पर इसी सदुक्ति का नहीं पता, लेकिन शास्त्रीय शब्द ऐसा है जो सब सुने होंगे लगभग। और अगर जो स्कूल पढ़े हुए हैं यदि उनको याद होगा तो कक्षा 7वीं में इतिहास की पुस्तक में एक पाठ पढ़ाया जाता है, उस पाठ का नाम याद नहीं आ रहा है। इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में पढ़ाया जाता है और हिंदी में उसको हस्तलिपि या हस्तलेख या एक और शब्द पांडुलिपि ऐसा करके उसको बोलते हैं। तो उसमें शास्त्रियों के बारे में पढ़ाया जाता है कि वो लोग कौन थे। ये मैं आपको इन तीनों के बारे में बता रहा हूँ। यदि आप बाइबल में चारों सुसमाचार, और ये लोग सिर्फ सुसमाचार में ही नहीं, सुसमाचार के बाद पौलुस के समय में भी बहुत बार ये लोग कोचके हैं बीच बीच में। पौलुस को बहुत कोचके हैं और मतलब इनका काम वही था, किसी न किसी प्रकार से यीशु मसीह की शिक्षा का खंडन करना या उसको छोटा बताना, ये किसी न किसी प्रकार से लोग करते थे। तो आइए हम जानते हैं। तो एक उदाहरण देता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ मैं कुछ लिख रहा हूँ, बताइएगा। हिंदी किसको किसको पढ़ना आता है? मैं किसी को छोटा नहीं दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ कुछ बताना चाहती हूँ। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, मात्रा का ध्यान मत दीजिएगा। आपको और कौन से पूरा 12 जिला का नाम नहीं लिख रहा हूँ, इतना समय नहीं है। चलिए मान लीजिए मैं 4 लिखा, पतरस, थोमा। अब चलो एक और एक बार मेरे को पढ़ के बताइएगा कि क्या क्या लिखा हूँ। पहला नाम क्या है? जोर से बताइए। दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। और मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख जाऊँ कि यीशु मसीह के 12 चेलों में से 5 चेले। ठीक, ये मैं लिख दिया। अब ध्यान से सुनिएगा, अपने मन ध्यान यहाँ मेरी ओर लगाइएगा, कुछ बातों को बताने जा रहा हूँ। अब ये लिखा है, ये कब तक याद रहेगा? जब तक हम इसको देख रहे हैं। ठीक है, जब तक हम इसको देख रहे हैं। अब मान लीजिए आपको बाद में भी इसको याद रखना है या इनके बारे में देखना है, तो क्या करेंगे? आज के समय में या तो आप जैसे नोट कर रहे हैं, आप तुरंत नोट करने के बाद सुना, जैसे मैं लिखाया आप अपनी कॉपी में लिख लिए, या आजकल फोन है आप इसका फोटो खींच लेंगे। ठीक है, ये दो चीज़ है। और तीसरा तरीका यह है कि आप इसको मन में याद रखेंगे, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं हो पाएगा। तो तीसरा तरीका को हम भूल जाते हैं। दूसरा तरीका मोबाइल से जो बताया था, मोबाइल से इसका फोटो खींच लेंगे। हाँ, क्या बताया था ऐसे फोटो में देखेंगे। हाँ, बात चलो। ठीक, अब मान लीजिए अब मैं काल्पनिक तौर पे आपको लेके जा रहा हूँ। कल्पना कीजिए, इमेजिनेशन करिए, अपने मन में सोचिए कि मैं ये लिख दिया लेकिन किसी के पास फोन नहीं है, मतलब इस धरती में फोन जैसा कोई यंत्र है ही नहीं। मान लीजिए कि अभी तक फोन का आविष्कार ही नहीं हुआ, कैमरा का आविष्कार ही नहीं हुआ, तो क्या तरीका बच जाता है इसको लिखने का? नोट करने का। ठीक है, आप नोट कर लिए। अब मान लीजिए ये लवली है, ठीक है, उसने नोट कर लिया, वो अपने कॉपी में ये 5 नाम लिख ली और ऊपर में ये भी लिख ली कि यीशु मसीह के 12 चेलों से 5 के नाम। अब सोचिए, हाँ इधर सुनिए, डिस्टर्ब मत करिए, कुछ समझाने जा रहा हूँ। अब मान लीजिए कि जैसे जैसे ये आधुनिकता बढ़ते जा रही है, हिंदी के जगह आजकल हम देखते हैं कि इंग्लिश बोलना चालू कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कम दिखता है, साउथ में जाइएगा, मुंबई दिल्ली में जाइएगा, वहाँ जब 2 लड़का लड़का दोस्त बात करते रहते हैं, तो जैसे मुंबई में जाओगे ना, वहाँ पर मैक्सिमम या तो मराठी बोलने वाले मिलेंगे या तो इंग्लिश बोलने वाले मिलेंगे। हिंदी वाले बहुत कम है, मानो मत मानो, और नहीं मानते तो जाके चेक करते हैं, जो गए होंगे उनको मालूम होगा। या तो युवा लोग इंग्लिश में बात करेंगे, नहीं तो मराठी में बात करेंगे। दिल्ली में चले जाइएगा, दिल्ली में हिंदी में बात करते हैं, लेकिन साउथ दिल्ली में आप जाओगे तो वहाँ इंग्लिश ही चलता है। तो मान लीजिए कि आधुनिकता बढ़ते जा रही है, भाषाओं में चेंज आते जा रहा है, और आज से 500 साल बाद जब हम में से कोई नहीं रहेंगे, और हिंदी का नामो निशान ही मिट जाएगा। मान लीजिए हिंदी का नामो निशान ही मिट गया और 500 साल बाद कहीं खुदाई हुआ, कहीं कुछ हुआ, तो ये जो लवली अपने कागज में लिखी थी, है ना, वो कागज उनको मिल गया। मान लीजिए कागज मिल गया,
वैसे तो नहीं रहता, लेकिन मान लीजिए मिल गया, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कल्पना करिए। तो अब उस समय क्या है, हिंदी जा चुका है, ठीक है, समझिएगा, हिंदी जा चुका है। अब वो क्या लिखा है उसे पढ़ने के लिए किसको खोजेंगे? जो हिंदी बोल सकता है, जो हिंदी बोल सकता है, हिंदी का जानता है। अब उस समय तक हिंदी बोलने वाले बहुत कम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या हिंदी पढ़ने वाले बहुत कम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो किसी ऐसे इंसान को खोज के लाएंगे जिसको हिंदी पढ़ना लिखना आता हो और वो क्या है हमें ये सब बता सके, ठीक है, इतना समझे। अब शास्त्री के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। उस समय में, जब पुराने समय में, यीशु मसीह के समय में या उससे और पहले, आप देखते जाइएगा, जो हम अभी मैं लिखाया बहुत आसानी से उसको पढ़ लिए, बहुत आसानी से उसको समझ गए, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, ठीक है, उस समय ऐसा नहीं था। सबको पढ़ना नहीं आता था, सबको पढ़ना नहीं आता था। जो मेन शास्त्री का काम था वो क्या था मालूम? मैन्युस्क्रिप्ट को कॉपी करना, यानी हस्तलेख को लिखना। अब उस समय प्रिंटिंग प्रेस तो था नहीं कि कुछ किताब मिल गया तो उसका वो लोग फोटोकॉपी कर दिए और वो इतिहास में और आगे बढ़ता चला गया, नहीं था। तो शास्त्री लोग क्या करते थे मालूम? जैसे मान लीजिए भविष्यवक्ताओं के समय से कुछ, मान लीजिए उदाहरण दे रहे हैं, पुस्तक मिला तो उसको एक संग्रहालय में पूरा रख देते थे। अब वो पुस्तक मिल गया, वो भविष्य में नष्ट ना हो जाए, आने वाली पीढ़ी उसको पढ़ सके, उसके लिए शास्त्री लोग क्या करते थे, उसको लिखते थे और उसका कॉपी बना बना के, जैसे एक बुक लिखे तो लोग 2, 3, 4, 5 बुक रख के रख देते थे, ताकि आने वाली पीढ़ी के समय तक कुछ ना कुछ अवशेष, कुछ ना कुछ बच जाए और लोग उसको पढ़ सके। लेकिन इस सबके बस की बात नहीं थी, इसको सिर्फ कौन कर सकता था? शास्त्री। बहुत ज्ञानवान होते थे और ऐसा नहीं कि खुद से करते थे, शास्त्रियों को लिया जाता था, हायर किया जाता था। जैसे मैं अगर करोड़पति हूँ और मेरे पास ये लाइब्रेरी है तो मैं शास्त्री को बुलाऊंगा कि तू आ, इसको लिख और इसको कॉपी बना के रख। मैन्युस्क्रिप्ट को कॉपी करना या हस्तलेख को लिखना, ये शास्त्री का काम था। यदि शाब्दिक अर्थ में आप देखोगे तो आप गूगल में सर्च करोगे शास्त्री, तो उसका सीधा सीधा लेखक करके आता है, लेकिन लेखक नहीं है, ठीक है, ये शास्त्री का काम था। लेकिन बहुत क्या थे? ज्ञानवान थे, मतलब इनका काम कोई नहीं कर सकता था, ये हमने जान लिया। हालेलुया। और एक तरह से भंडारी भी थे ये लोग, क्योंकि जो पुस्तक बहुत सारा था उसका पावर या उसका गेयर इनके हाथ में रहता था। आप मत्ती 13:52 में एक बार पढ़ोगे, उसमें एक हिंट मिलता है, एक हिंट मिलता है जिसमें आप थोड़ा बहुत समझ सकते हो। उसने उनसे कहा, यस, इसलिए हर एक शास्त्री हाँ, जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है, हाँ, उस गृहस्थ के समान है, हाँ, जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। ठीक है, क्या कहते हैं? नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। देखिए एकदम स्पष्ट नहीं लिखा है, लेकिन अगर आप उसकी गहराई में जाएंगे, हिंट की तरह उसको देखेंगे तो नई और पुरानी वस्तुएं निकालता रहता है। जो पुराने वस्तुएं थे उसको वो नई करता है, मतलब कुछ पुरानी किताबें हैं, जो इतिहास की किताबें हैं, उसको वो नया अर्थात उसको वो वापस से लिखता है। बस इतना आप याद रखना, और इसके आगे भी है लेकिन उसमें आपको जानने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद ये दो आ गए, क्या क्या? फरीसी और शास्त्री। तो इन दोनों को हम कंपेयर करते हुए चलेंगे। कंपेयर क्या बोल सकते हैं? तुलना करते हुए हम चलेंगे। अच्छा, बहुत सारे जगह आपने देखा होगा, और पिछला लूका में सदुकी वाला, शायद पिछले का नहीं मालूम कब का पेपर में, सदुकी वाला प्रश्न में बहुत सारे लोग गलत में किए थे। आइए जानते हैं। तो जब आप चारों सुसमाचार को पढ़ेंगे और जहां जहां फरीसी, शास्त्री, सदुकी आया है, और उसका आप एक निचोड़ निकालेंगे कि इन दोनों का काम क्या हो सकता था या ये लोग क्या करते थे, तो वो मैं यहाँ पर लिखाने जा रहा हूँ। 4 या 5 पॉइंट लिखाऊंगा इन दोनों के बारे में, आप समझते चलिएगा और उसके बाद मैं जो कहना चाहता हूँ वो समझते चलिएगा। चलिए, फरीसी सबसे पहला,
आपने नया नियम में व्यवस्था नाम का एक शब्द सुना है? व्यवस्था पुराना नियम में भी है। तो इनका मेन काम है, इनका सबसे ज्यादा ज्ञान किसमें था मालूम? व्यवस्था में। इनका सबसे ज्यादा ज्ञान किसमें था? फरीसियों का, सदुकियों का नहीं। व्यवस्था, व्यवस्था। और एक और शब्द है तोरा। ये इब्रानी शब्द है तोरा, जानते भी होंगे कई लोग इसका है। व्यवस्था और तोरा क्या है मालूम? शुरुआत के जो 5 पुस्तक है ना, उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था, गिनती और ये 5 किताब को कहा जाता है तोरा। इंग्लिश में जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स और ड्यूटेरोनॉमी। ये 5 किताब को कहा जाता है तोरा। और इन 5 किताब के अंदर जो परमेश्वर ने आज्ञाएं दी है मूसा के द्वारा, उसको कहा जाता है व्यवस्था। उसको कहा जाता है व्यवस्था। अब इसमें भी कई लोग लड़ते रहते हैं। कई लोग बोलते हैं कि खाली 10 ही तो है, 10 आज्ञा व्यवस्था है। अरे अगर व्यवस्था का सही मायने आप देखेंगे ना, तो व्यवस्था में कुल 613 आज्ञा आता है। व्यवस्था में 613 आज्ञा है और 613 आज्ञा परमेश्वर ने इजराइलियों को दिया था। और किसके द्वारा? मूसा के द्वारा। नहीं तो आप सोचिए ना, 40 दिन बुलाया था मूसा को, तो परमेश्वर का भुलक्कड़ एक था, आज्ञा देने का भूल जाता था, याद करता था दूसरी आज्ञा कौन सा है, ऐसे करते नहीं। वो सिर्फ 613 आज्ञा दिया ही नहीं, समझाया भी था कि कैसे उसको पालन करना है। इसीलिए 40 दिन लग गया, क्योंकि छोटी मोटी बात नहीं थी। हालेलुया। और फिर जब हम देखते हैं व्यवस्था में, तो जैसे ही वो पहला आज्ञा कौन सा है, कौन बताएगा? हाँ, तो जैसे ही हम देखते हैं कि पहला आज्ञा क्या है कि मुझको तो दूसरों को ईश्वर करके ना मानो। तो पहला आज्ञा के बाद ही पहला आज्ञा जैसे ही मिलता है, या मतलब जो पहला आज्ञा है वही हमको टूटता हुआ उसमें दिखता है, सोने का बछड़ा बना देता है। जब वो लेकर आता है तो सबसे पहला आज्ञा यही था इनमें से कि दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, और वो लोग वही काम करते रहते हैं। तो मेरा विषय ये नहीं है, व्यवस्था नहीं है मेरा विषय। ये सिर्फ एक मैं आपको बताना चाह रहा था। यदि कभी मौका मिले, समय मिले, तो मैं व्यवस्था को लेकर पूरा पुराने नियम से नया नियम तक का एक विश्लेषण करते हुए 1 घंटा या पौने 1 घंटा का जो भी है कभी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। तो ये इनका गियर था, समझ गए? इनको स्क्रोलिप भी कहा जाता था। स्क्रोलिप मतलब, स्क्रोल मतलब व्यवस्था, लिप मतलब बोर्ड। मतलब ये इतने ज्ञानी थे, ये इतने ज्ञानी थे कि ये व्यवस्था की 613 आज्ञा और तोरा 5 पुस्तक, जिसके बारे में 50 में बताइए, इनके होठ में बसे थे। ये पूरा मुंह से सुना देते थे। ये इतने ज्ञानवान थे। ठीक है, आज मैं आपसे बोलूंगा उत्पत्ति में कितने थे आप लोग, कई लोग बता पाएंगे, कई लोग नहीं बता पाएंगे। ये लोग पूरा उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण को जानते थे साहब, इतना इतना चीज को जानते थे लोग। तो यीशु मसीह से बहस करने आते थे, लल्लू पल्लू थोड़े ना थे। जानिए इस बात को, आप जब पढ़ते हैं तो उन बातों को जानिए। ठीक, ये आइए सदुकी के बारे में जानते हैं। सदुकी ये जो है, ये व्यवस्था को जानते थे, जानते जरूर थे, ज्ञानवान ये भी थे, लेकिन इनसे थोड़े कम ज्ञानवान थे। इनका मेन काम कहाँ रहता था मालूम? इनका मेन काम था आपका मंदिर में, ठीक है, आराधनालय में आपने बहुत शब्द सुना होगा। और सिनेगोग करके भी है, आराधनालय सिनेगोग करके भी है, वो बाइबल में बहुत कम आया है तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो इनका मेन काम यहाँ रहता था। मतलब अगर शॉर्ट में बताऊँ तो लोग व्यवस्था के मास्टर थे, एक्सपर्ट थे, और ये लोग रीति रिवाज, रूढ़िवादी, ये सब में ज्यादा ये लोग फंसे रहते, नियम धर्म। और ये एक हो गया। आइए दूसरे में चलते हैं। दूसरा सबसे मेन बात जो है, ये लोग जो फरीसी थे वो पुनरुत्थान को मानते थे। या आपने लूका में पढ़ा होगा, पुनरुत्थान को मानते थे, पुनरुत्थान में विश्वास रखते थे। वो ये मानते थे कि जो मनुष्य है वो दोबारा क्या है, जी उठेगा न्याय के दिन। ये मानते थे पुनरुत्थान। ये लोग नहीं मानते, सदुकी लोग नहीं मानते। प्रश्नों में भी आया, देखिए एक तरफ से आपको मैं रिवीजन ही करवा रहा हूँ। पुनरुत्थान को मानते थे, ये लोग नहीं मानते थे। अरे तीसरा आ जाएंगे,
तीसरा जो एक मुख्य बात को बता रहा हूँ, पूरा निचोड़ के बता रहा हूँ। दुष्टात्मा और स्वर्गदूतों को फरीसी लोग मानते थे। दुष्टात्मा और स्वर्गदूतों को फरीसी लोग मानते थे, सदुकी लोग नहीं मानते थे। आइए, समझ में आ रहा है ना? देखिए, लिखा के आप लोग को बता रहा हूँ। चौथा आ जाइए, ये हो गया। अब एक तरह से इनको धर्म गुरु कहा जा सकता था, एक तरह से क्या है, ये धर्म गुरु जैसे ही थे। तो इनका ना धार्मिक कार्यों में ज्यादा काम रहता था। धार्मिक कार्य जहाँ होते थे ना, वहाँ आपको ये लोग मिल जाएंगे, फरीसी लोग वहाँ आपको मिल जाएंगे। सदुकी लोग ज्यादा धार्मिक कार्य में नहीं मिलते थे, लेकिन ऐसा नहीं कि ये लोग भी एकदम कम है, नहीं, ये लोग राजनीतिक कार्यों में मिलते थे। हालेलुया।